स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जिस तरह के आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम डेली एनालिसिस करते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हमारी एनालिसिस से क्या होता है, आप लोगों को जब आप अपनी एनालिसिस करेंगे ना उसमें आपको हेल्प मिलती है कि किस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाता है, क्या एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, क्या एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है। फिलहाल यूएस और ईरान की वॉर चल रही है जिसकी कल कुछ डेडलाइन भी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखते हैं उसका हालचाल क्या रहने वाला है। फिलहाल हम हमारी एनालिसिस पे स्टिक रहने वाले हैं। कुछ भी फर्दर अपडेट के लिए जरूरी हो जाता है कि आप मॉर्निंग में मार्केट इंडियन मार्केट से पहले गिफ्ट निफ्टी और इंटरनेशनल मार्केट की एक नजर जरूर बना ले। उससे आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से एक्शन होने वाला है। और नहीं तो निफ्टी 50 गैप अप गैप डाउन से हमें कंफर्म कर देगा कि किसने किसके ऊपर बम फोड़ा या किसकी बात मानी जा रही है किसकी बात नहीं मानी जा रही है। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो का एक डिस्क्लेमर है। जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा मार्केट का व्यू है, जो पिछला मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं मार्केट में डिटेल जो है शेयर करता हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग खुश तो बहुत होंगे क्योंकि बजाज फिनसर्व को जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था, कोटक बैंक को जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था, पॉइंट टू पॉइंट उसने वैसा ही मोमेंट किया है। उसी तरह से उसने टारगेट हिट किए और उसी टारगेट को हिट किया जिससे हमने पास वीडियो में बात की थी। तो जरूर से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वीडियो देख लीजिए पूरे एनालिसिस के लिए। बस मैं एक बजाज फिनसर्व का एक ओवरव्यू ले लेता हूँ क्योंकि उसमें मैंने आज ट्रेड किया था। तो कहाँ गया हमारा बजाज फिनसर्व? तो कल हमने एनालिसिस में बात की थी दोस्तों कि इसने वैल्यूम प्लस डिलीवरी के साथ रिजेक्शन दिया है। तो इसमें हमारा आज लॉन्ग साइड का हमने हाइपो बनाया था, लॉन्ग साइड का हाइपो बनाया था। यहाँ पे हमें ओपनिंग चाहिए थी, उसके बाद सपोर्ट को तोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा सपोर्ट था और इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो इस सपोर्ट के नीचे थी। उसके बाद से मार्केट ने यहाँ से स्लोली स्लोली यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करना शुरू किया है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट सेलर एक्टिवेट हुए थे, इसके यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक का हमने टारगेट, कल भी बात की थी इसके बारे में। आज हमने अच्छा सक्सेसफुली इसको ट्रेड भी किया है। लाइव में एकदम बता नहीं पा रहे, लाइव ट्रेड बता नहीं पा रहे क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी वजह से हम लाइव ट्रेड करके आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ये भी एकदम रिस्की है जहाँ पे हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ये भी सेबी के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। हमारा जो है सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी भी इन प्रोसेस में है और वेटिंग लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि 1 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है सेबी से रजिस्टर होने के लिए। उसके बाद भी हम एनालिसिस या टिप्स शेयर नहीं कर रहे दोस्तों, सिर्फ एक व्यू है, एक एनालिसिस है, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, मार्केट में किस तरह का व्यू रखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्लानिंग होती है, किस तरह से हम मार्केट को देखते हैं, वॉर हो या नहीं वॉर हो। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्राइस एक्शन का एनालिसिस होता है, वो खुद को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों ने भी ट्रेड किया होगा या नहीं भी ट्रेड किया होगा, तो भी अगर आप एक एनालिसिस हमारी देख रहे हैं जो वर्ड टू वर्ड, कैंडल टू कैंडल बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। ये सीरीज शुरू की हुए हमें 2 से 3 महीना हो गया है। उसमें लगभग आपने देखा होगा 4 से 5 बार हमें स्टॉप लॉसेस हुए हैं। उसका भी एनालिसिस हमने उसी वीडियो में शेयर कर दिया है जब हमें स्टॉप लॉसेस हुए हैं। अब कल के बारे में दोस्तों बात करें, कल बेहतरीन क्या है ना दोस्तों, जैसे कि पास वीडियो में हमने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, का लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पता करें ये रिट्रेसमेंट है या मार्केट टर्न अराउंड हो गया है दोस्त। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्विंग को मैं मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा स्विंग किस तरह से मार्क कर, ठीक है। यहाँ तक की स्विंग मार्क हो गई है क्योंकि ये हायर हाई बन गया है, इसलिए आज हमने स्विंग को कंसिडर कर लिया। अब क्या क्या कैसे पता चले दोस्तों कि ये स्विंग ब्रेक होगा या ये स्विंग ब्रेक होगा? तो इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है डिलीवरी प्लस वॉल्यूम का ब्रेकआउट। ना ही यहाँ पे डिलीवरी हमें मिली है अभी तक, ना ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, अच्छा बेस्ट एग्जांपल तो आपके सामने ये दोस्त, ये देखिए ये यहाँ से फॉल कर रहा था, अब यहाँ से हायर हाई बनने लगे। अब हमें ये कंफर्म करना था कि ये हाई ब्रेक होने वाला या ये लो ब्रेक होने वाला। देख लीजिए विदाउट वॉल्यूम, यहाँ पे इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। वॉल्यूम जो है वो फॉल कर रहा है बट प्राइस जो है वो राइज कर रहा है, इसे डाइवर्जन कहते हैं। इसकी वजह से आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने फॉल करके इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे सेम सिचुएशन वापस से बनती हुई दिख रही है हमें, बिना वॉल्यूम के हाइस टूटने शुरू हो गए हैं। और ये हो गया है कि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ आज ब्रेक कर दिया है।
बिना डिलीवरी बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। अब ये मूव सस्टेन होगा या नहीं होगा इसकी कंफर्मेशन हमें मॉर्निंग में मिलेगी। कैसे मिलेगी? अगर इसमें वाकई में बाइंग हुई है तो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी और इसको ये सपोर्ट बना के ऐसे जाने की कोशिश करेगा। अगर की ओपनिंग यहाँ हो जाती है दोस्तों तो ये हाई और ये वीकली हाई ये इसका रेजिस्टेंस जोन बनेगा और मार्केट यहाँ से स्लोली स्लोली फॉल करने की कोशिश करने वाली है। तो इसके हिसाब से हमारे पास स्टॉक क्या होने वाले हैं? बहुत बेहतरीन दोस्तों, रिलायंस का स्टॉक हमारे लिस्ट में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसने वीकली लो को क्लोज करके यहाँ पे, तो हम जो है हमारी 3G एनालिसिस कहते हैं। पहले 3G एनालिसिस में क्या होता है, पहले निफ्टी 50 होता है, उसके बाद उसका सेक्टर आता है, उसके बाद में उसका स्टॉक आता है। तो अभी मैं इसका सेक्टर भी अभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा, पहले स्टॉक को समझ लेते हैं। तो निफ्टी 50 अभी हमने देखा कि वीकली रेंज के बाहर क्लोजिंग कर चुका है। ब्रेकआउट में हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि वॉर चल रही है, किसी भी सिचुएशन पे पैनिक हो जाता है और 2 कैंडल में पूरा का पूरा दिन का मूव वो लोग जो है वो खत्म कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेहतरीन स्टॉक क्या होगा, निफ्टी 50 में जो सबसे सस्ता स्टॉक है वो रिलायंस है। अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो भी सस्ता है। और एक बेहतरीन एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो यहाँ टॉप लूजर में आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है रिलायंस 50 नंबर का स्टैक रैंक में पहुंच गया है। सबसे सस्ता निफ्टी 50 में स्टॉक है, प्राइस के हिसाब से नहीं, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, 3G एनालिसिस के हिसाब से। इससे बेहतरीन स्टॉक नहीं हो पाएगा हमारे लॉन्ग के लिए। अगर कल मार्केट हमें लॉन्ग का कॉन्फर्मेशन देती है तो पूरी कोशिश होगी कि आप देख रहे होंगे कि हम जो है कल रिलायंस को ट्रेड कर रहे होंगे, बशर्ते इसकी ओपनिंग जो है वो रेजिस्टेंस के सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज किया, सपोर्ट के अंदर ओपनिंग होगी। जिस तरह से सिंपली बजाज फाइनेंसर का आपने स्टॉक देखा, मोरलेस उसी तरह का ये स्टॉक होने वाला है और इसमें भी हमें 1:3 1:4 का टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं इसके की बात करूँ दोस्तों, ये एनर्जी में इसका वेटेज ज्यादा है, इसके लिए हम एनर्जी को देखेंगे ना कि ऑयल एंड गैस को देखने वाले हैं। तो इसका इंडाइसिस यहाँ पर है, ये तो मार्किंग्स हमारी ऑलरेडी देख लीजिए। ये देखिए सेक्टर जो स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 50 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका सेक्टर यहाँ पे ट्रेड। तो डेफिनेटली जो स्टॉक है वो अपने सेक्टर और निफ्टी 50 को मैच करने की कोशिश करने वाला है। इसी वजह से हम रिलायंस में कल एक बाय हाइपोथेसिस रख के चलने वाले हैं, जहां पे हम इसको लॉन्ग की तरफ इवेल्युएट करेंगे। कोई भी टेंशन हो जाती है वॉर के बीच में, यहाँ पे ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, हम इसे इग्नोर करने वाले हैं क्योंकि हमने इस पे लॉन्ग का हाइपोथेसिस बना लिया हुआ है। अब जो इसको शॉर्ट की तरफ देखना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। अगला स्टॉक देखेंगे दोस्तों, एशियन पेंट है। ये भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, कि यहाँ पे इसने काफी टाइम से, ये वीकली चार्ट है, 3 हफ्ते मतलब 21 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आज इसने एक बेहतरीन काम किया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट में इसे लाइव भी देख रहा था मैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इसने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, उसके बाद ओपनिंग देखिए दोस्तों। अगर इसमें सेलर होते, इसको सेल करना होता ना तो अब तक का ये लोअर लो बनाते हुए नीचे गिर जाता। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद फिर से इसने ट्राई किया सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए विथ इंक्रीजिंग वैल्यूम एंड डिलीवरी, लेकिन आज इसने डिलीवरी और वैल्यूम के साथ इस सपोर्ट को सपोर्ट का कंफर्मेशन दे दिया है। अगर कल इसे लॉन्ग होना होगा तो ये यहाँ पे ओपन करने के बाद, इसे ब्रेक करने के बाद से यहाँ से लॉन्ग होने की कोशिश करने वाला है। तो इसमें हम 1:3 1:4 टाइप का ट्रेड हम कर सकते हैं। सेलिंग के लिए मैं बता दूं दोस्तों, हमारे पास सेम स्टॉक रहने वाले हैं, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। इसके एनालिसिस के लिए आप हमारी वीडियो, मैंने यहाँ पे का लिंक शेयर कर दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा किस तरह से कल इसे हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आज भी कुछ मोमेंटम आया नहीं है, तो इसकी वजह से कल हम उसे शॉर्ट की तरफ फिर से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वॉर के बीच में दोस्तों अच्छी ट्रेडर की जर्नी में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला होता है मनी मैनेजमेंट। जितने आपका रिस्क एपेटाइट है उससे ज्यादा ट्रेड ना करें। दिन में कोशिश तो यही करें कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करें। अगर आप बिगिनर से तो सिर्फ एक क्वांटिटी से ट्रेड करें। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से स्लोली स्लोली आप जा सकते हैं। ओवरनाइट करोड़पति बनने के लिए शेयर मार्केट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जितना भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे वो मार्केट में जीरो करने की मार्केट की कैपेसिटी है, क्योंकि मार्केट ही सुप्रीम होता है। कौन गलत हो सकता है, वो हम गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स वालों ने कहीं पे एक लाइन खींच के उसको सपोर्ट बता दिया तो कल वो सपोर्ट बन जाएगा या रेजिस्टेंस बन जाएगा। आज हमने हाइपोथेसिस बना लिया है, हमारा एनालिसिस करके रखिए। मॉर्निंग में मार्केट अगर उसे सपोर्ट करता है हमारे एनालिसिस को, तो ही हम हमारे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हम मॉर्निंग में ये मान लेते हैं कि हमारी एनालिसिस गलत थी और हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं पूरा दिन।
फिर से शाम का एनालिसिस करेंगे, फिर परसों के दिन देखेंगे क्या मार्केट हमारी एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है, तो उसके हिसाब से इसी तरह से दोस्तों ट्रेडिंग की जाती है। ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। ये तो चीज़ है दोस्तों आपको इजी तरीके से मिल जा रही है। जब हमारे टाइम में स्टॉक मार्केट में हम नए थे, काफ़ी परेशानी हुई, टर्बुलेंस हुई, कहाँ किससे सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए। फिर हमारे गुरु हमें मिले निर्मल दास जी, उन्होंने हमें जो ये सब बताया है, उसके हिसाब से उस पर प्रैक्टिस की गई है। उसके बाद सीखने के बाद भी प्रैक्टिस की गई है दोस्तों 2 से 3 सालों पे, और उसका रिजल्ट आप इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू हम आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।